दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में। पिछले जो हमारी वीडियो थी वही बौद्ध धर्म के बारे में थी। ये बौद्ध धर्म का आखिरी पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में कैसे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़ा था जो बौद्ध धर्म की विशेषताएँ रही है। इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो 4 संगतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई है। अगर बात संगति करें तो संगति का मतलब होता है मीटिंग्स। तो 4 संगतियाँ हुई बौद्ध धर्म में अलग अलग समय में, जिनके अलग अलग अध्यक्ष हुए और उस समय अलग अलग वंश यहाँ पे राज कर रहे थे। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। बात करें संगतियों की तो बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, आपको चारों की चारों याद करनी पड़ेगी। इनका वर्ष याद करें ना करें, स्थान याद करना है आपको, अध्यक्ष और शासनकाल, यानी कि उस समय कौन से राजा राज कर रहे थे। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है वो हुई है 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में। इस समय जो इस अध्यक्ष थे इसके वो कौन थे? महाकश्यप। यानी कि इस पूरी मीटिंग जो हुई है उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। अध्यक्ष हैं महाकश्यप और शासनकाल यानी कि उस समय जो राजा था वो था अजातशत्रु। जो दूसरा सम्मेलन हुआ है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ है। इस समय जो स्थान ये जो है वैशाली है। इस स्थान में हुआ है वैशाली में, और जिसके अध्यक्ष रहे वो थे सर्वकामिनी, और शासनकाल था राजा कालाशोक का। अशोक अलग है, कालाशोक अलग है। जो तृतीय सम्मेलन हुआ है वो हुआ है वर्ष 250 BC में। स्थान है पाटलिपुत्र, और जो अध्यक्ष हैं वो है मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स। शासनकाल है इस समय पे अशोक का। जो चतुर्थ सम्मेलन हुआ है ये 72 ईस्वी में हुआ है। देखिए बाकी तीनों हुए हैं ईसा पूर्व में। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ये इकलौता है जो ईस्वी में हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कहेंगे। स्थान है इसका कुंडलवन, और अध्यक्ष हैं इसके वसुमित्र, और शासनकाल था इस समय राजा कनिष्क का। राजा कनिष्क का पता होगा आपको, ये कुषाण वंश के थे। राजा कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे। अब बात करें कि हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कैसे विभाजित हुआ। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कई लोग ऐसे थे जो बौद्ध धर्म को बिल्कुल ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा पहले चलता हुआ आ रहा है वैसे ही चलाना चाहते थे। तो जो इस तरह के लोग थे वो हीनयान वाले लोग कहलाए। यानी कि हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। तो ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म में बदलाव नहीं चाहते थे वो कहलाए हीनयान। और ये जो हीनयान है महायान में जो विभाजित हुआ है बौद्ध धर्म में वो हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि हीनयान महायान में विभाजित बौद्ध धर्म विभाजन कब आया। तो चतुर्थ जो हमारी बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद आया। अब हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है? तो हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और महायान वाले देवता मानते हैं। इनका जो साहित्य है वो पाली भाषा में है, जिसे आम जन की भाषा कहा जाता था, और महायान का जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। हीनयान के जो हीनयान जो है वो भिक्षु जीवन के हिमायती होते हैं। यानी कि अब भिक्षु किसे कहते हैं पहले तो उसको समझ लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं भिक्षु, एक होते हैं उपासक। तो भिक्षु ऐसे लोगों को कहा जाता है जो संन्यास धारण कर लेते हैं और जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं संन्यास धारण करते हुए, जिन्हें हम मॉन्क भी कहते हैं। आपने सुना होगा मॉन्क, इंग्लिश में मॉन्क कहा जाता है इसको। और ये लोग रहते कहाँ हैं? मॉनेस्ट्री में। जो बौद्ध जैसे हिंदू के जो मंदिर होते हैं उन्हें टेम्पल कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं उन्हें मॉनेस्ट्री कहा जाता है, या मठ भी कहते हैं हिंदी में। तो भिक्षु ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्होंने संन्यास ले लिया। उपासक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बौद्ध धर्म को तो मानते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, मगर वो विवाहित जीवन भी जीते हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन भी जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये भिक्षु जीवन के हिमायती थे और ये हिमायती नहीं थे। यानी कि चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म है वो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, यानी कि इनमें कठोरता नहीं थी। इनके जो नियम थे वो काफ़ी कठोर थे, इसे कोई भिक्षु की फॉलो कर सकता था। ये मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजक वो भी नहीं थे। बात करें भक्ति में तो ये भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो महायान के लोग हैं वो बुद्ध की भक्ति करते थे। तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो यही है। इनमें जो एग्जाम पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हीनयान महायान में अंतर विभाजन कब आया। इसके अलावा आपको चारों बौद्ध संगति याद करनी है, स्थान याद करने हैं, अध्यक्ष याद करने हैं और शासनकाल याद करने हैं। भिक्षु किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है मगर संन्यास धारण करते हुए।
उपासक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो करता है, बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, मगर वो साथ ही साथ गृहस्थ जीवन भी जीता है। इन दोनों में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोतों के बारे में, यानी कि हमें बौद्ध धर्म की जो जानकारी मिलती है वो किन किन स्रोतों से मिलती है। दोस्तों आपको पता है कि जब बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी तो उस दौरान कई सारे साहित्यिक स्रोत लिखे गए, कई सारे साहित्य लिखे गए। उसमें सबसे जो मुख्य है वो है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो होते हैं मुख्य 3 प्रकार के थे, एक था सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक, एक था अभिधम्म पिटक। उसके अलावा भी हमें कई और स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे कि जातक कथाएँ हैं, उसके अलावा जैसे कि मिलिंद पिनो है। तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुत्त पिटक के बारे में। तो सुत्त का अर्थ होता है धर्मोपदेश। तो सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है? बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है और ये गद्य और पद्य दोनों में है। एग्जाम पूछ सकता है सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, तो वो है सुत्त पिटक। तो यानी बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह आपको कहाँ मिलेगा? सुत्त पिटक में मिलेगा। विनय पिटक की बात करें तो इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म में मठ में भिक्षु रहते थे और भिक्षुणियाँ रहती थी, उनके लिए नियम जो बनाए गए थे वो आपको मिलेंगे विनय पिटक में। यानी कि उनके अनुशासन संबंधी नियम कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। दोस्तों पहले जो बौद्ध मठ थे उसमें सिर्फ भिक्षु होते थे, भिक्षुणियाँ नहीं होती थी। बाद में भिक्षुणियाँ भी रहने लग गई, तो जिस वजह से कई सारे हमें नियम बनाने पड़े। तो अनुशासन संबंधी जो नियम मिलेंगे आपको वो विनय पिटक में मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें जो बौद्ध धर्म है उसकी जो पहली भिक्षुणी थी वो थी महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। उनके बाद से भिक्षुणी की जो परंपरा है वो स्टार्ट हुई है। और बात करें जैसे जो हमारे गौतम बुद्ध थे, तो सारनाथ में जब वो पहली बार स्पीच देते हैं अपनी, तो उनके 5 शिष्य बनते हैं वहाँ पे। तो 5 शिष्यों को मिला के उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न आपको मिलेंगे। उन 3 रत्नों में एक होता है संघ, एक होता है महात्मा बुद्ध और एक होता है धम्म। धम्म का मतलब होता है धर्म। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 3 रत्नों के बारे में पूछता है आपसे, त्रिपिटक के बारे में पूछता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म, एक होता है संघ। संघ का मतलब एक तरीके से ग्रुप, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं 3 पिटक में से जो आखिरी पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। तो इसमें भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो देखा जाए तो ये सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक काफ़ी एक जैसे हैं, थोड़ा अंतर है, इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं जातक की। तो जातक कथाएं आपने शायद पढ़ी हुई होंगी स्कूलों में, कई सारे टीवी शोज भी आते थे इनको लेके, कॉमिक्स आती थी अलग अलग। तो जातक कथाओं में आपको मिलेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के जितने भी पुनर्जन्म हैं उनके बारे में अलग अलग कथाएँ मिलेंगी। 500 से अधिक कथाएँ, और पुनर्जन्म की बात करें तो वो है 84,000 से अधिक। दोस्तों एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कितने जन्म लिए उनने, है ना। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि 3 पिटक कौन से हैं ये बताओ, त्रिरत्न कौन से हैं ये बताइए, मिलिंद पिनो क्या है। तो मिलिंद पिनो की बात कर लेते हैं अब। तो यूनान का एक शासक था, उसका नाम था मिनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था नागसेन। तो उनके बीच में एक शास्त्रार्थ टाइप का होता है धर्म को लेके। किस धर्म को लेके? बौद्ध धर्म को लेके। जो शास्त्रार्थ होता है, तो उस शास्त्रार्थ की जो जितने भी जो उनके भी शास्त्रार्थ हुआ, जो शास्त्रार्थ के दौरान जो जानकारियां हैं वो सब जो लिखी गई वो मिलिंद पिनो नामक एक ग्रंथ में लिखी गई। एक बार और देख लेते हैं। जातक का हो गया है, मिलिंद पिनो का हो गया है, अभिधम्म का हो गया है। और दोस्तों आपको पता होगा जब हीनयान और महायान जब 2 धाराओं में बौद्ध धर्म टूटा था, तो उसमें से जो महायान धारा है उसका ग्रंथ है जातक कथा। महायान का है जातक कथा, बाकी आपको जो मिलेंगे वो हीनयान के मिलेंगे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। आप इनके नोट जरूर बनाइएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जैन धर्म के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।